आपने भी उनके कंटेंट्स जो हैं या उनके अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो सुन ली है। एक मेरा ख्याल है सुबह के करीब आई है और उसके बाद दूसरी जो है वो दोपहर को आई है। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले एक नैरेटिव इमरान खान ने बनाया था और उस नैरेटिव को लेके उन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा। वो नैरेटिव क्या था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, 1 अरब जो है दरख्त लगाऊंगा, कट्टे जो है वो और बच्चे जो है वो लोगों को दूंगा, मुर्गियां और अंडे बांटूंगा, मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के हाउस की और प्रोटोकॉल की गाड़ियां बेच दूंगा। ये सारा उसका एक नैरेटिव था, जो वादे थे जिनकी को बुनियाद बना के उसने वो इलेक्शन लड़ा और कुछ पब्लिक ने उसका साथ भी दिया। ज़्यादातर उसके इलेक्शन में कंट्रीब्यूशन जो थी वो आरटीएस की थी, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी उन लोगों ने उस पर एतबार किया। मैं उन लोगों से भी पूछता हूँ और अव्वलन इमरान खान से पूछता हूँ कि उस बयानिए का कौन सा जुज़ जो है या कौन सा हिस्सा जो है वो पाया तकमील जो है 4 साल में पहुंचा, जो 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। अब वो एक नया नैरेटिव लेके पिछले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने एक नया नैरेटिव तामीर किया। वो नैरेटिव क्या था? हकीकी आज़ादी। वो नैरेटिव क्या था कि जो वोट बेचता है या खरीदता है वो शिर्क करता है, उसके बच्चों को जो है रिश्ते भी नहीं मिलेंगे, कोई उनसे शादियां नहीं करेगा। नैरेटिव का एक और हिस्सा था कि बैरूनी साजिश है और ये इंपोर्टेड हुकूमत है। ये नए नैरेटिव के ये हिस्से थे और उन्होंने उस नैरेटिव को पिछले 3-4 महीने में इस नए नैरेटिव को चलाया। पहला नैरेटिव का तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है कि उस नैरेटिव का क्या बना। ना उनसे कोई पूछता है को कट्टे किधर गए, वो मुर्गियां अंडे किधर गए, वो बिलियन ट्री सुनामी किधर गई, उसके बाद जो है वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई, 50 लाख घर किधर गए, करप्शन के खिलाफ जो जिहाद था वो किधर गया, जो करप्शन खत्म उन्होंने करनी थी वो किधर गए। आज अभी जो है पता लगा है कि एंटी करप्शन ने जो वारंट का इशू कर दिए हैं राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के। जिस रात मैं परवेज इलाही के पास गया हूं, चौधरी परवेज इलाही साहब के पास जब मैं गया हूं, उन्होंने सबसे बड़ा गिला यह किया कि आज से 1 हफ्ता पहले जो है नैब ने मोहम्मद सलाई के खिलाफ मूव किया है और परसों तरसों फिर इसने हमें धमकी दी है। ये परवेज इलाही साहब ने कहा, मुझे कहा, मैं कोई तीसरे आदमी की बात नहीं कर रहा, कि मैं फिर धमकी इसने दी कि जी मैं गिरफ्तार कर लूंगा मोहम्मद सलाई को। उन्होंने कहा हम इसके साथ रह सकते हैं जो मेरे बेटे को गिरफ्तारियां करने की धमकियां गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहा है। और उससे 4-5 दिन पहले एक टीवी पे उन्होंने कहा कि इसकी नैपियां बदलते बदलते लोग तंग पड़ गए, अब नैपियां भी महंगी हो गई। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस शख्स का नैरेटिव क्या है। उसको खुद पता नहीं पता कि इसका क्या नैरेटिव है, क्या मकासद है और किन उनके ऊपर जो है वो मकासद का जो है वो हसूल के लिए वो सियासत कर रहा है। जो पहला दौर था 2018 का वो मैंने आपको बता दिया है। अब नए जो है इस मुल्क की, इस कौम की खुशकिस्मती है कि वो 3-4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया है। बैरूनी साजिश की भी ऑडियो आ गई है, वो साइफर वाली भी ऑडियो आ गई है कि साइफर जो है वो आजम खान कहता है जी हम मिनट्स नए बना लेंगे, और इससे पूछा गया साइफर किधर, कहता मेरे पास था, पता नहीं कहां गुम हो गया, गायब हो गया, मुझे नहीं पता। सारी की सारी बैरूनी साजिश जो है धड़म करके जो है वो जमीन पे गिर गई है। और साथ कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम ना लो, बार बार कह रहा है अमेरिका का नाम लो।
जिस तरह माई बाप का लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उस तरह वो अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। आप देखें कि एक शख्स जो है एक नारा बनाता है, वो जेब में से निकाल के जालसाजों की तरह जो है लहराता है, खत लहराता है, और उसके बाद जो है उसकी असलियत क्या निकलती है, उसको खत जेब में डाल के जलसे में आ सकता है, लेकिन जब खत उससे मांगा जाता है कहता है गुआच गया है। ये तो बैरूनी साजिश की। और हकीकी आज़ादी जो है मेरे पास मेरे फोन में है सारे जो इसके बयानात हैं कि ये शिरक है, वोट बेचना, वोट खरीदना। वो कहता है 5 मेरे पास है, और जो है पता नहीं एक के इतने और हो जाएं तो जो है वो सारी की सारी जो है अगले 48 घंटे में गेम जो है वो सारी की सारी हमारे हाथ में होगी। उसका दोगलापन, उसकी मुनाफकत, उसकी जालसाजी, उसकी फ्राडियों वाली गुफ्तगू, हरकतें, वो सारी की सारी कल की ऑडियो लीक्स ने जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है, और पता नहीं अब कितनी और आनी है। तो मैं ये आप लोगों के सामने कहना चाहता था कि राना सनाउल्लाह ने नहायत जवां मर्दी और बहादुरी और इज्जत एहतराम से जो है एक अपना एक कंपोजर रख के उसने जो है पहले जुल्म का मुकाबला किया। हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है, कभी कोई खौफ नहीं है, गिरफ्तार कर ले हमें। हम इनकी तरह जमानतों के लिए जो है धक्के नहीं खाते फिरेंगे अदालतों के अंदर। गिरफ्तार करना है कर ले। मेरे पे केस बनाया था, वो बाथरूम में ले जाके जो है उसको कह रहा है कि इसके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। वो भी सारी गुफ्तगू जो है सामने आ गई है। इसकी आप, ये कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे शख्स जो हैं ये तारीख में बहुत कम होता है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि ये शख्स जो है किस तरह सामने आया है। इसको किसी के साथ वफादारी नहीं है, वफादारी सिर्फ अपनी जात के साथ है। जो शख्स जो है अपनी औलाद का वफादार नहीं हो सकता, अपनी खून का वफादार नहीं हो सकता, वो किसी और का क्या वफादार होगा। मैं एक जाती बात कर रहा हूं जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अवाम को इसका असली चेहरा जो है दिखाने के लिए ये जरूरी हो गया है कि हर चीज जो है सामने लाई जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि क्या पहले बयानिए का क्या हशर हुआ है। कोई पूछ ले उससे कि वो बयानिया जो तुम्हारा 2018 में था वो किधर गया, और अब बयानिया जो है 3-4 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ा, 3-4 महीने के अंदर नया बयानिया जो है वो डिसमेंटल हो गया, मिसमार हो गया, मुंतशिर हो गया। तो आने वाले दिनों में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इनको मुंह छुपाना पड़ेगा। इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी ये पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप को। इंशाअल्लाह ताला ये अवाम के साथ, अवाम के शऊर की तौहीन करते हैं, अवाम के साथ फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं अवाम के साथ। करप्शन देखें। वो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया ने भेजा है वो पाकिस्तान की हुकूमत का है। इसने मलिक रियाज के जो है लाइबिलिटी अकाउंट में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जो उसकी लाइबिलिटी है 460 अरब रुपए का कर्जा जो उसके ऊपर है उसमें क्रेडिट कर दिया है। और उससे वो एक जाली यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर ने सब कैंपस दिया हुआ है वो खोल ली, जिसमें 35 स्टूडेंट हैं। 50 करोड़ पकड़ा, 7 जमीन जो है पता नहीं 400 एकड़ है कि 200 एकड़ है कि 100 एकड़ है, और स्वाबे में वो ले ली। और आपको कोई अदालत में जाएंगे, आपको कोई जायदाद बेचते हैं, एक की जगह 2 या 3 या 4 या 5 रजिस्ट्रियां कराने लगेंगे, पता नहीं आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। इसने जायदाद बेची है फिरोजवाला इसकी, और इसकी बहनों ने 80 रजिस्ट्रियां कराई हैं उसकी। ये इतना बड़ा चोर है, टैक्स चोर है। अपनी हमशीरा को जो है वो एमनेस्टी देता है, उसको एनआरओ देता है। गोगी को एनआरओ दिया है पंजाब ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने दिया है। ये दोनों मिलके, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, परवेज इलाही साहब ने बड़ी लंबी गुफ्तगू की हुई है, 3-4 घंटे के ऊपर जो है वो स्ट्रेच हुई थी। लेकिन अवाम जो है, अल्लाह का शुक्र है कि अवाम के सामने बतदरीज जो है सारी बातें जो है खुल के सामने आ रही हैं।
और कोई बात जो है वो 3 या 4 साल के ऊपर स्ट्रेच नहीं हो रही है। 2-3 महीने में सारे के सारे इसके नैरेटिव जो है वो ज़मीन बोस हो गए हैं। सारे के सारे इसके जो दावे हैं वो इंतशार का शिकार हो गए हैं और इसका असली चेहरा सामने आया। ये 2 बड़ी चीज़ें थी। इसके साथ जो लोग हैं वो पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हैं। उनके खिलाफ जो है एहतसाब जो है नैब बंद कर दिया गया, फ्रंटियर के अंदर, केपी के अंदर बंद कर दिया गया। जो है केपी का के अंदर कोई नैब की कोई हैसियत नहीं थी, कोई वजूद नहीं था। वहां पे लोग कहां से आए हुए हैं? दूध में नलाए हुए आए हुए थे। वहां पे दरख्त तो जाके गिने, वहां जो पहले के दरख्त है वो भी काट के बेच दिए हुए हैं उन्होंने। नए दरख्त क्या लगने थे? करप्ट तरीन। आप सैलाब देखें, सैलाब से बिल्कुल लातअल्लुकी इस शख्स ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इब्तला का वक्त जो है, एक आफत जो है हमारे ऊपर आई हुई है। अल्लाह ताला हमें हमारी मदद फरमाए, हमारी जो है वो मुश्किलें आसान करे। जो 3.25 करोड़ बंदा जो है आसमान में, खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, साउथ पंजाब में, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। इसने एक हरफ नहीं कहा। 30-40 जलसे जरूर किए लेकिन सैलाब जदगान के पास नहीं गया, ना इसका कोई लीडर गया है उधर। एक ही बस इक्तदार की जंग है और इक्तदार की जंग के लिए हर किस्म का झूठ। आप गुफ्तगू इसकी सुने जो क्या कर रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर इसके अल्फाज पे जाया जाए तो शिरक कौन कर रहा है, मुशरिक कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई को भी अगर आप बुला लेंगे ना तो उसकी हरकतें देके वो भी शर्मिंदा हो जाएगा। आज के दौर में होता तो हो सकता है ईमान ही ले आता है इसको देख के। तो मैं आप भाई जो हैं, मोहतरम जो हैं, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? मैं हाजिर। सवाल है, इमरान खान साहब ने जलसा किया मियांवाली में, वो कह रहे हैं जी कि जो ऑडियो लीक हो रही है और जो वीडियो बनाई गई है सारी फेक है। और उन्होंने डेमो भी पेश किया कि मियां नवाज शरीफ जैसे उनकी भी एक वीडियो बनाई गई है जाली, और देखो खुद को अपने आप को करप्ट कह रहा है। फोरेंसिक करवा ले, फोरेंसिक करवा ले, कोर्ट में चला जाए और फोरेंसिक करवा ले। बिल्कुल ये बड़ी, बल्कि इंटरनेशनली फोरेंसिक करवा ले। पाकिस्तान पे उसका एतबार नहीं है, पाकिस्तान पे वैसे भी उसका कोई एतबार शितवार नहीं है। जब तक इक़्तिदार है तब तक ठीक है, इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान जाए बाढ़ में। उसके लिए फोरेंसिक करा ले, बिल्कुल जिस चीज़ जहाँ चाहता है फोरेंसिक करवाना चाहता है हो जाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब का ये कहना है कि उनकी जान को खतरा है, और ये भी उनको खतरा है कि हुकूमत उनको मरवा कर या उनकी जान लेकर इसको मजबूरी तो बता। देखिए ये एक नया नैरेटिव बनाने की जाली का कोशिश कर रहा होगा। अब नैरेटिव जो है उसकी जो है वो पास जो है उसकी जेब में नहीं रहे, वो सारे के सारे जो है आवाम पे आश्कारा हो गए हैं। अब ये जो जान को ख़तरा वगैरह, ये सियासतदान जो है, तो मुझे नहीं याद पड़ता किसी ने कोई इस किस्म का फ्रॉडियों वाला बयान दिया हो। लेकिन ये जो इस तरह का, मेरा ख्याल है वो भी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए। तो इससे कोई नोट करता हूँ, उन्होंने कहा जी 4 लोग हैं, नाम नहीं लिया, जिन्होंने मेरे जो कत्ल का मंसूबा बना रखा है, और मैंने एक वीडियो बना रखी है, जब मैं कत्ल हो जाऊँ वो रिलीज हो जाएगी। पहले रिलीज कर ले, को 3 बजे का शो किधरे कर ले जरा जान भी बच जाए। हाँ जान भी बच जाए। दिसू इत्थे कर लेने, कोई सिनेमा इत्थे ले लेने, जिसे शोर वीडियो रिलीज कर ले। सर ये बता दीजिएगा कि लॉन्ग मार्च की कॉल की जा रही है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पहली लॉन्ग मार्च थी उसका अशरा आपने देख लिया था। पुलों अगे नहीं सी आया, ब्लू एरिया च भी नहीं सी आया। डी चौक तो बड़ी दूर की गल है। ब्लू एरिया में भी सेंटोरस के खिलाफ सामने जो है उसने जलसा किया था। उसमें जितने बंदे थे, आप मुझसे नहीं पूछे, आप इस्लामाबाद में आपने किसी साथी सहाफ़ी से पूछ लो उसमें कितने बंदे थे। भाई साहब इस दफा मैं 7 दिन का टाइम दिया है कि मैं 7 दिन के अंदर कॉल दूंगा। अभी तक कोई डेट नहीं दी। अगर वो कॉल देते हैं, ये आते हैं तो इनको आया रवाज से आगे आने देंगे कि नहीं? ये स्ट्रेटजी पहला तुहानू तो नहीं है दसा कि कितों अगे आते ना कितों नहीं अगे आते ना। कहा था कि जो सिपा सलार है फौज के उनको एक्सटेंशन दी जाए, तो ये जो लॉन्ग ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं हुकूमत के लिए या फिर इसको एक्सटेंशन देने के लिए किए जा रहे हैं?
देखें, उन्होंने तरले मिन्नतें करके सदर को आर्मी चीफ के पास भेजा, इनकी मुलाकात हुई। ये सारी जो है स्टोरी जो है साफ़ी साहब का एक कॉलम छपा है, मैंने भी उधर से पढ़ी है। उसमें ये सारी जो हकीकत जो है, जो तरले मिन्नतें इन्होंने की हैं वहाँ पे और एक्सटेंशन की ऑफ़र की है, इसलिए मार्च अप्रैल तक, आप सब समझ रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक क्यों उन्होंने ऑफ़र की है। तो आप देखें कि अगर वो बज़ाहिरा को किसी चीज़ को कोई ऑफ़र भी करते हैं तो उसमें भी उनका ज़ाती जो मफाद जो है ना, उसकी तरजीह होती है, तरजीह और कोई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक बात जो है हम सियासतदानों को, सारी कौम को, आप माजी को छोड़ें, माजी में जो है 4 दफ़ा जो है फौजी हुक्मरानी यहाँ पे हुई, आइन जो है एब्रोगेट हुआ, लेकिन पिछले 12-15 साल में जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी अफवाज ने जंग लड़ी है, इस वक्त भी शहादतें हो रही हैं दहशतगर्दी की जंग में, इस वक्त भी शहादतें हो रही हैं। आप देखें, किसी गैर जानबदार बंदे से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो केपी की जो है वो उसका इस्तफसार कर लें या पूछ लें या तफ्तीश कर लें। इस वक्त भी वहाँ पे कोई वजूद नहीं है केपी की हुकूमत का। वहाँ भी जो लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है पाकिस्तान की दफा की, वो पाकिस्तान की अफवाज लड़ रही है। इस माहौल के अंदर मेरी ये एक सियासी जो भी आप कह लें, थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस है कि उनके मामला जो हैं इस तरह सियासी बहस का या सियासी सौदेबाजी का उसका हिस्सा बनाना जो है, मैं समझता हूँ इंतहाई घटिया इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि एक शख्स के साथ तरले मिन्नतें करके साथ फिर उसको कहना कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सटेंशन दे देना 5-6 महीने की, तुसी जड़ा इलेक्शन करवा दो। और वो क्या मोटिव है, वो मोटिव आप सब जानते हैं कि मार्च अप्रैल तक जो है क्यों जो है वो एक्सटेंशन दी जा रही है। उसकी तफसील में जाना मैं समझता हूँ कि उसको बहस का मौजू नहीं बनाना चाहिए। एक एहतराम और एक सेंक्टिटी और एक सैक्रोसेंक्ट जो है एक और जो उन्होंने अगर न्यूट्रल रहने का एक अनाउंसमेंट किया और बयानात जो हैं इमरान खान के इस बात की तौसीफ करते हैं कि उसको उस अदारे के न्यूट्रल रहने से कितनी तकलीफ़ है। कभी उनको जानवर कहेगा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी मीर जाफ़र कहेगा, मीर सादिक कहेगा। न्यूट्रलिटी जो है किसी भी अदारे की, चाहे वो अदलिया है, पार्लियामेंट है, अफवाज हैं, जो भी है, एग्जीक्यूटिव है, न्यूट्रलिटी का मतलब है कि वो आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं और उसी में पाकिस्तान की निजात है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून में और पीटीए में जो मुहावरा जारी है, इसके लिए अवाम के लिए भी कुछ डिस्कशन है कि चलता रहेगा अवाम में किसी केस में जी? जो मुहावरा ही है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की, दोनों तरफ से चल रहा है ना मामला जी। देखें, हमने तो आज से 6 साल 5 साल पहले जो है शहबाज शरीफ ने असम्बली में कहा था कि मईशत पे कम से कम जो है एक बयानिया बना लें। मईशत पे कम से कम मुतफिक उन्होंने नहीं उन्होंने माना था। मईशत के ऊपर सियासी मुहावरा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जारी रहे, लेकिन अगर मईशत के ऊपर आज भी कोई एक बयानिया बनाया जा सकता है, पूरी कौम उस पर मुतफिक हो जाए, जिसमें आम आदमी का फ़ायदा हो, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, महंगाई पे काबू, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। हमने पहले भी ये ऑफ़र की थी और आज भी मईशत के ऊपर एक बयानिया बनाने के लिए जो है ना हम पूरे थे। उसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी आ जाती है, उसमें आपके अदारे भी आ जाते हैं, क्योंकि आपके अदारे भी तो कारोबारी अदारे हैं ना। सहाफ़त तो एक मेरा मतलब एक कवर ही है ना। इससे तो मतलब मैंने 190 मिलियन की बात की है, बहुत से चैनल चलाएँगे नहीं। मलिक रियाज के अकाउंट की बात की है, मलिक रियाज का नाम ही नहीं लेंगे, उत्थे जाके टू हो जाएगा। अच्छा, भाई साहब, इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जो ऑडियो आई है, इसके बाद क्या आप इलेक्शन कमीशन से या तो कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ फ़िलहाल वो भी ज़रूरी है। शहजाद साहब जो आप कह रहे हैं वो भी ज़रूरी है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है मेरा ख्याल है अवाम को की अदालत में ये मामला चल रहा है और चलने दें, ताकि अवाम भी जो है अपना आज फ़ैसले जो है
वो सादर कर दे या अपना ज़हन बना ले कि क्या सच है और क्या झूठ है। मेरा ख्याल है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार ये इस बात को दोहरा रहा हूँ कि पिछली जो है लोगों ने कहा कि टाइम दो, खुद इसने कहा, पहले 100 दिन कहा, फिर 6 महीने कहा, फिर साल कहा, फिर उसके बाद को और रोना धोया, लेकिन अपने बयानिए को उसने 3-4 साल परसूख किया है, लेकिन उसने क्योंकि खलूस नहीं था, सिंसेरिटी नहीं थी, ड्रामेबाजी थी, शोबदेबाजी थी, फ्राडियों वाली गुफ्तगू थी, जालसाजी थी, तो इसलिए वो तो होना नहीं था, लेकिन उसको ड्रैग किया उन्होंने। इस वक्त उसने बैरूनी साजिश और ये सारे दूसरे मामला जो हैं, आप देखें कि शिरक जो है उसकी एक डेफिनेशन है हमारे मज़हब के अंदर कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कादिर मुतलक जो है किसी को शरीक करना, चाहे वो बुत हो, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, वो शिरक होता है। इसने जो है उस चीज़ को शिरक बनाया जो जिसमें कल खुद जो है ऑडियो में मुलव्वस नज़र आया और बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि 5 मेरे पास भी हैं। आपने भी सुना है, निगेट करे अवाम की अदालत में लेके आए, फोरेंसिक करवाए, किसी इंटरनेशनल एजेंसी को देते हैं फोरेंसिक, इसका करे, चैलेंज करे इसको कोर्ट के अंदर जाके कि जी ये जाली हैं, उनका फोरेंसिक होना चाहिए। उसके उनका ख्याल है कि जो है वो अपना सनाउल्लाह जो है वो रुकावट है हमारी लॉन्ग मार्च में, बिल्कुल रुकावट है वो। उसने पिछली दफ़ा इनको रोका है, बिल्कुल रोका है। वो उसको गिरफ़्तार कराना चाहते हैं इससे पहले कि ताकि जो है वो नहीं, इंशाल्लाह ताला ये उससे बहुत पहले जो है ये इनकी इस गुब्बारे में से हवा निकल रही है और निकल जाएगी कम्प्लीटली। भाई साहब आखिरी सवाल है, आपने बोला था पार्लियामेंट के अंदर कमर्शियल ट्रैफिक और ट्रैक्टर ट्राली का दाखिला ममनू होना चाहिए, थोड़ी सी दोषी डाल यार है सारी जगह लिखा होंगे तो अगर असैम्बली के बाहर लिख लाते की फर्क पैदा। कमर्शियल जो है गाड़ियां जो हैं, कमर्शियल गाड़ियां आप समझ गए हैं ना, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं ना जिनका कल जिक्र कर रहे थे ऑडियो के अंदर, कमर्शियल जो 5 गाड़ियां उन्होंने जिक्र किया